May I come in, sir? Oh, Ragini, come in, come in. Sir. Nice to see you again. Sir. Oh. Please accept this bouquet from my side. Thank you so much, sir. इसकी क्या जरूरत थी? इस पूरे डिपार्टमेंट में आपने मेरे कैरेक्टर को सपोर्ट किया है, डिफेंड किया है. I must salute you, sir. इसमें मेरा भी स्वार्थ है. पब्लिक का भी काम होना चाहिए. पुलिस और नॉट पुलिस एनीमोर. बहुत कमर्शियल हो गई है. इन्हें देखिए, किसी पर भरोसा नहीं किया, पुलिस स्टेशन भी नहीं गए, अपनी कंप्लेंट लेकर सीधे यहां आए. क्या प्रॉब्लम है, सर? 1 लाख पर 6 लाख इंटरेस्ट भर चुके हैं. अपना घर भी उनके नाम करने वाले हैं. सर डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस. आप आइए मेरे साथ. सर ये क्या हुआ? औरत है इसलिए शक हो रहा है क्या? ये किसी मर्द से कम नहीं है. इसकी जगह तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट के सारे मर्द ऑफिसर बेताब रहते हैं. मेरी जगह मेरा बेटा आपके साथ जा रहा है. जाइए. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. मैं बोल रहा हूं रविराज. दुनिया में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने पैसे कभी नहीं छोड़ सकता. कल सवेरे सवेरे ही मेरे आदमी तेरे घर पहुंच जाएंगे. पूरे ब्याज के साथ मेरे असल पैसे भी मिल जाने चाहिए, समझ लेना. मुन्ना, वो जोशी कहाँ है? कागजात यहीं लेकर आने के लिए बोल रहा था ना. इतना टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? भाई वो आ गया. आजा भाई, तेरी उम्र बहुत लंबी है. कागजात लेकर आया है ना साथ में? कागजात लाया हूँ. तुमने जितने पैसे दिए उसी का ब्याज दूंगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा. अबे तेरी जात का, भाई भाई कह के पीछे पीछे घूम रहा था, आज इतनी गर्मी से बात कर रहा है. देख क्या रहा है? एक कान के नीचे बजा और बॉन्ड पेपर पर साइन ले ले. अबे चल. तो तू है. तुझमें अभी बहुत जान बाकी है. इसका घर तो मैं अपने नाम पर करवा ही लूंगा. उनसे जितने पैसे लिए हैं और ब्लैंक चेक्स और जबरदस्ती साइन करवाए हुए पेपर्स हैं तेरे पास, उन्हें वापस कर दे. मुन्ना, जल्दी से पेपर वापस कर दे. ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? फेक कोर्ट केस पर रियलिटी टच दे रही हूँ, कुत्ते की औलाद. ये कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए कहा. अगर नहीं दिया तो बहुत बड़े केस में फंसाकर मुझे एनकाउंटर करने की धमकी दी थी इन लोगों ने. दिन भर गया लगता है तेरे. पुलिस की पावर के सहारे तेरी तरह पब्लिक को नहीं डराती मैं. अपने दम पर दहाड़ने वाली शेरनी हूं मैं. मेरे चरित्र पर दाग लगाने के बावजूद आई एम स्टिल इन जॉब, बट यू आर आउट ऑफ जॉब. तुझ जैसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बजाय ऐसे लोगों के करना ज्यादा शोभा देता है. क्यों बे धरती के बोझ? पिया हूं सोचकर खुद को शेर समझकर अगर दहाड़ने की कोशिश की ना तो सुला दूंगी तुझे. अगर मैंने कोर्ट में केस रीओपन कर दिया ना तो लोग तेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे, याद रखना. केस रीओपन करके तू मेरा क्या उखाड़ लेगी? हाँ? उखाड़ने के लिए है भी क्या तेरे पास? बाबा जी की बूटी. जो कुछ है सब पब्लिक का है. तेरा क्या है? तेरी एक चप्पल से लेकर उड़ने वाले प्लेन तक, तेरी एस्प्रिन एनिसिन से लेकर एड्स की गोलियों तक, सारा पैसा पब्लिक का होता है. भिखारी खुश रहे सोचकर सब चुप बैठे हैं अब तक. तू भी चुप रहेगा ना तो अच्छा है. अगर सॉफ्ट एंड रफ पेश आने वाली हमारी इस देश की जनता जाग गई तो महाभारत फिर शुरू हो जाएगा. अब तक जो तुझे प्यार से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ना, उन लोगों का बड़प्पन है ये मत समझना कि वो तुझसे डरते हैं. अगर अब आग लगी तो समझ जाना
तेरे रावण राज का हमेशा के लिए अंत होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, पहले इसे खत्म करो, बाद में बाकी सब, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। हे सुधीर, कहाँ है बे तू? ए, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रात की रंगीनियों में अब भी खोया हुआ है क्या? हाँ? अब ऐसा ख्याल आया तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। क्या कह रहा है? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ जीने का कोई मतलब नहीं है। ए, रो मत, रो मत। क्या हुआ बता तो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता यार। अरे हुआ क्या है, ठीक से बता तो सही। एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मेरा भी मूड बन गया और मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। आप बहुत हैंडसम हैं। सच कह रही हो? तुम जैसी बिंदास लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, उनसे मिलकर मुझे खुशी होती है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही अच्छे रोमांटिक जगह पर, वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। ड्रिंक तो लोगी ना? आपकी कंपनी हो तो मना कैसे करूँ? मजा आ गया, अपनी तो लाइफ बन गई। उसने मुझे उल्लू बनाकर बहुत पिलाया और जब मैंने उस करने की कोशिश की तो अचानक मेरे सिर पर किसी ने जोर से मारा। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक वीरान जगह पर पाया। पेशाब करने के लिए गया तो देखा कि वो हिस्सा ही नहीं है। ए, पागलों की तरह बातें मत कर तू। कहाँ है तू, बता, मैं अभी आता हूँ। हेलो, जल्दी से जल्दी एक मोबाइल नंबर ट्रेस करना है। नंबर लिखिए। अरे तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन लगाइए, ये एएसपी का ऑफिस है। वहां किया था लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए यहाँ फोन लगाया। प्लीज नंबर लिखिए। ठीक है, मैटर क्या है पहले ये बताइए। अनुष्का, मेरी बेटी नरसिम्हा नाम के एक आदमी के साथ बाहर गई थी। 3 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। पता बताइए अपना। कृष्णमूर्ति, क्रिमिनल लॉयर। रुकिए, हमारी रागनी मैडम का केस उल्टा पुल्टा घुमाने वाले लॉयर आप ही है ना? हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। एड्रेस पता है ना? अरे आपका तो पूरा चरित्र पता है मुझे। अरे सर, आपके पास जो टैलेंट है, अपनी बेटी को आप ही ढूंढ सकते हैं, पुलिस की क्या जरूरत है? आपकी अलमारी में लॉ की किताब है ना, उसी में से कोई लॉ पॉइंट ढूंढ लीजिए, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए फोन किया तो मुझे लॉ सिखा रहे हो तुम? हेलो। कमीना कहेगा, आज या ना तो देखो कैसे फड़फड़ा रहा है। अब मर। अब कौन है? हेलो, हुबली रेलवे स्टेशन। मैं जानता हूँ तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। ये मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। यात्रियों से निवेदन है कि कोयम्बटूर एक्सप्रेस को आज हुबली स्टेशन पर रुकने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए आप लोग अपने अपने टिकट वापस कर दें, अन्यथा हम इसके जवाबदार बिल्कुल नहीं होंगे। मैनेजमेंट की तरफ से हुबली रेलवे स्टेशन। टिंग टोंग। ए, इडियट! क्या हो गया? रेलवे अनाउंसमेंट नमस्ते कर मैडम रहे जी। हो? कुछ नहीं मैडम जी, क्रिमिनल लॉयर कृष्णा मूर्ति जी का फोन आया था। 3 घंटे पहले उनकी बेटी नरसिम्हा नाम के आदमी के साथ कहीं गई है। अब वो कहाँ गई है यही पता लगाने के लिए उन्होंने हमें फोन किया था। हमारे डिपार्टमेंट से पंगा लेने पर क्या हश्र हो सकता है, यही मैं उसे समझा रहा था मैडम जी। ओ जी, चलिए सभी आइसक्रीम पार्लर में ढूंढते हैं, प्लीज चलिए ना। चल रहे हैं ना? ओ जी, कहीं भी नहीं मिली, जरूर किसी मुसीबत में फंसी होगी, मुझे मेरी बेटी हाँ चाहिए। ठीक है, चुप रहो। पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब रागनी की वजह से हो रहा है। आप उसे गलत समझ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई ईमानदार है तो रागिनी ही है। आप थोड़ा प्यार से उसे रिक्वेस्ट करके देखिए, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं। शट अप! अरे वकील साहब, आइए बैठिए। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं सर, जल्दी से रागिनी मैडम को बुलाइए। बेटी रागिनी। आज दोनों पति पत्नी मुझसे मिलने आए हैं? पुलिस और लॉयर तो एक ही जगह मिलते हैं ना, कोर्ट में। मैडम, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज।
अगर सिर्फ पर्सनल होता तो भूल सकती थी, लेकिन अपने प्रोफेशन की बेइज्जती कैसे भूल जाऊं मैं? पिछले 4 घंटे से मेरी बेटी लापता है। नर्सिंग नाम के इनके क्लाइंट ने उसे किडनैप किया है। उसके साथ कुछ बुरा हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लीजिए। कंप्लेंट दर्ज करवाई है? उन्होंने नहीं लिखी। अपनी पहचान बताई ना आपने? बताने के बाद फोन काट दिया उन्होंने। ओह, मोस्टली तो आपका मंत्रियों से, मेयरों से, डीआईजी से लेकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो जानते हैं, शायद इसलिए काट दिया होगा। रियलाइज हो रहा है, पैसों का लालच, बुरे लोगों की संगत, मजबूर होकर कानून और आपके साथ धोखा किया। मैडम प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये आज एहसास हो रहा है आपकी बेटी के साथ आज वहां क्या हो रहा है, ये सोचकर भी आपको कितनी तकलीफ हो रही है। उस दिन मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझ पर जो बीती उस दिन, वो एहसास नहीं हुआ आपको? उसी दिन उसे सजा दिलवाते तो आज वो जेल में पड़ा होता और आपकी बेटी भी आपके घर में होती। आखिर आप ही ने तो उसे आजादी दिलवाई। अब आप ही की लड़की को उठा के वो ले गया है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब भुगतो। ऐसा मत कहिए मैडम, मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूं। अनुष्का। अरे डैडी, अनुष्का, मम्मी, डैडी, बोलो मुझे। डैडी, आपके फ्रेंड्स कोई भी अच्छे नहीं, सब बुरे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है कि आपसे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं हूं। मेरी बच्ची की इज्जत, हमारे घर की लाज बचाने वाली देवी हैं आप। इट्स ऑल राइट सर, आप हाथ मत जोड़िए, इट्स माई ड्यूटी। अनुष्का की सेफ्टी के लिए मैंने आपके घर के पास 2 कांस्टेबल्स को भेजा है। डोंट वरी, घर जाइए। थैंक यू, चलता हूं मैडम। चलो बेटी। बाय मैडम। थैंक यू मैडम।